एवरीवन, आज की इस पहली क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं आईसीटी के बारे में। आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की कोई सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। ये अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजिकल टूल्स और रिसोर्सेज का समूह है। आप लोगों ने चैट जीपीटी और मेटावर्स जैसे टर्म्स अवश्य सुने होंगे। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी वैसे वैसे इसका दायरा भी बढ़ता जाएगा। मीनिंग ऑफ आईसीटी। ICT is defined as a diverse set of technological tools and resources used to transmit, store, create, share or exchange information। दोस्तों, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विभिन्न तरह के टेक्नोलॉजिकल टूल्स और रिसोर्सेज का एक ऐसा समूह है जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, सूचनाओं का निर्माण किया जाता है और उन्हें स्टोर भी किया जाता है। These technological tools and resources include computers, the internet, live broadcasting technologies, recorded broadcasting technologies एंड टेलीफोनी। इन टेक्नोलॉजिकल टूल्स और रिसोर्सेज के अंतर्गत इंटरनेट जैसे कि वेबसाइट, ब्लॉग्स एंड ईमेल्स, लाइव ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न एंड वेबकास्टिंग, रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग, ऑडियो एंड वीडियो प्लेयर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस एंड टेलीफोनी यानी मोबाइल, सेटेलाइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह आते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ ए वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से बातचीत को आसान बनाया जाता है। यानी आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान में और भी सरलता आ जाती है। आईसीटी एंड एजुकेशन, बेसिक रेशनल्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग आईटी इन एजुकेशन। अब हम देखेंगे कि आईसीटी को एजुकेशन सिस्टम में क्यों इम्प्लीमेंट किया गया या वो क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से आईसीटी को एजुकेशन सिस्टम में लाया गया। तो 4 मुख्य कारण हैं। पहला है सोशल, वोकेशनल, कैटालिटिक, पेडागॉजिकल। सबसे पहले हम देखते हैं सोशल। कीपिंग इन व्यू द रोल दैट टेक्नोलॉजी नाउ प्लेज इन सोसाइटी, स्टूडेंट्स नीड टू लर्न टेक्नोलॉजी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि टेक्नोलॉजी समाज में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, विद्यार्थियों को भी टेक्नोलॉजी सीखने की आवश्यकता है। दूसरा है वोकेशनल यानी व्यावसायिक। नाउ मोस्ट ऑफ द जॉब रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशन। आजकल अधिकतर जॉब्स के लिए टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की डिमांड है। अगर आप थोड़ा बहुत टेकी नहीं बनेंगे तो आपको जॉब्स मिलना भी मुश्किल है। तीसरा है कैटालिटिक यानी उत्प्रेरक के तौर पर, टू इनहेंस टीचिंग इफेक्टिवनेस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से शिक्षण प्रक्रिया को और भी ज़्यादा प्रभावकारी बनाना। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी बच्चे को इमेजेस और वीडियोज़ के ज़रिए कोई चीज़ सिखाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ जाता है। अगर सिर्फ किताब से पढ़ता है तो उसको वो चीज़ उतनी अच्छे से समझ नहीं आती। और चौथा है पेडागॉजिकल, टू मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इनहेंसिंग लर्निंग फ्लेक्सिबिलिटी इफिशियंसी। पेडागॉजिकल मीन्स पेडागॉजी मीन्स टीचिंग अप्रोच और टीचिंग मेथड, यानी सिखाने की पद्धति में अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा तो शिक्षण प्रक्रिया और भी आसान बनेगी, उसमें और भी लचीलापन आएगा, तो सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। तो ये 4 मुख्य वजह हैं इसकी वजह से आईसीटी को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को शिक्षण पद्धति में शामिल किया गया। अब हम समझेंगे आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन और आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन के बारे में, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है। इट इज़ समटाइम termed as multimedia education. Nowadays, many distance education universities and institutions use ICT to supplement printed study materials. Multimedia contents such as lessons are offered on CDs. तो दोस्तों, जब आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं और किसी वजह से अपनी क्लासेस अगर मिस कर जाते हैं तो वो इंस्टीट्यूट आपको वीडियो लेक्चर्स और PDF वगैरह दे देते हैं ताकि आपके नुकसान की भरपाई हो जाए। तो इस तरह से वो इंस्टीट्यूट आईसीटी का सपोर्ट लेकर एजुकेशन दे रहा है। आपने कोविड के समय भी देखा होगा कि बहुत से इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे थे और एग्ज़ाम्स वगैरह भी ऑनलाइन ही हुए। तो ये आईसीटी का सहारा लिया गया एजुकेशन में। इस तरह की एजुकेशन को हम आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन कह सकते हैं। लेकिन जब आप कोई ऑनलाइन बैच परचेज करते हैं तो पूरा का पूरा कोर्स ही ऑनलाइन डिलीवर किया जाता है। आपके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होते हैं, आपके सर्टिफिकेट वगैरह भी ऑनलाइन ही दिए जाते हैं। इस तरह की एजुकेशन को हम आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन कहते हैं। अब हम जानेंगे डिजिटल डिवाइड के बारे में। अर्बन रूरल डिवाइड स्टिल एग्जिस्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्सेस, इक्विटी एंड रिसोर्सेज। 20% पीपल लिव इन रूरल एरियाज। द लिटरेसी रेट इज अराउंड 60% एंड पीपल स्पीक 15 मेजर लैंग्वेजेस।
द डिमांड फॉर एजुकेशन आउटस्ट्रिप्स द कन्वेंशनल सिस्टम्स एबिलिटी टू प्रोवाइड इट। दोस्तों, डिजिटल डिवाइड को ग्रामीण और शहरी विभाजन भी कहा जाता है। हमारे देश में आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। 70% पीपल लिव इन रूरल एरियाज। हमारे देश की 70% आबादी गाँवों में रहती है और साक्षरता दर वह 60 से 70% के करीब है और 15 मुख्य भाषाएं हैं। ऐसे में पारंपरिक तरीके से शिक्षा उपलब्ध करवाना असंभव सा है। ज़रूरत इस बात की है कि सरकारें टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दें। हाल ही में सुनने में आया था कि केरला स्टेट गवर्नमेंट ने के-फोन नाम की एक स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत वो फाइबर ऑप्टिकल लाइन बिछा रहे हैं अपने गाँवों में, जिसके तहत 30,000 किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लाइन बिछाई जा रही है। इसका नाम ही के-फोन है, यानी केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। ये स्कीम 5 जून 2023 को लॉन्च हुई थी। इसके तहत वहाँ के 14,000 BPL कार्ड धारकों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो इसी तरह दूसरे स्टेट्स गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसी पहल छेड़ें, अपने राज्यों में गाँवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाएं। अब हम समझेंगे हायर एजुकेशन में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के क्या उद्देश्य हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको देख लेते हैं। क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड एक्सेस। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ बेहतर शिक्षा पहुँचाई जा सके। अगला है सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी, यानी शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके, सारी चीज़ें स्पष्ट हों, सबको हर चीज़ समझ में आ सके। नेक्स्ट है मीजरिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग पार्टिसिपेशन एंड इफेक्टिवनेस। विद्यार्थियों या सीखने वाले की भागीदारी को मापा जा सके ताकि शिक्षा प्रक्रिया को और भी ज़्यादा प्रभावकारी बनाया जा सके। नेक्स्ट है एनालाइजिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, ऑप्टिमाइजिंग रिटेंशंस एंड इम्प्रूविंग प्लेसमेंट्स। हिंदी में इसको इस तरह समझिए कि विद्यार्थियों की कार्यकुशलता और व्यवहार का विश्लेषण किया जा सके, उनका अध्ययन किया जा सके ताकि उनके इन्वॉल्वमेंट को बढ़े और रटने के बजाय सीखने पर जोर दिया जा सके, जिससे उनका बेहतर प्लेसमेंट हो। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी की अपने कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। ठीक उसी तरह इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की भी कुछ स्ट्रेंथ हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ्स देखते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का व्यक्तिकरण हो गया है। अब हर कोई अपने सुविधा के अनुसार, अपने समय के हिसाब से, अपनी गति से चीज़ों को सीख सकता है, समझ सकता है। इंटरेक्टिविटी, दोस्तों जब आप अपने मोबाइल फ़ोन पर यूट्यूब पर कुछ देख रहे होते हैं तो आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, यानी आप कुछ इनपुट दे रहे होते हैं, उधर से कुछ आउटपुट आ रहा होता है। तो इस प्रक्रिया को इंटरेक्शन कहते हैं। तो इंटरेक्टिविटी के ज़रिए जितनी ज़्यादा इंटरेक्टिविटी होती है उतनी बेहतर तरीके से आप लर्निंग में इंगेज रहते हैं और चीज़ों को सीखते जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इनसेंसिटिविटी। आप कहीं पर भी हों, गांव या शहर, नदी या पहाड़, चाहे बारिश हो या धूप, आप ICT के ज़रिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। मोर इकोनॉमिकल, हायर स्पीड ऑफ डिलीवरी एंड वाइटर रीच। यह अधिक सस्ता है और हर जगह अवेलेबल है। दूर दराज के इलाकों में भी लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए चीज़ों को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस एंड डाइवर्स ऑडियंस। ICT के ज़रिए बहुमुखी शिक्षा प्रणाली अपनाई जा सकती है और हर तरह के लोगों को पढ़ाया जा सकता है। डाइवर्स ऑडियंस का मतलब है कि अगर उनकी भाषाएं अलग होंगी फिर भी समान कंटेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म क्वालिटी, यानी समान गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराना। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए एक समान शिक्षा सबको दी जा सकती है। दोस्तों, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ दोष हैं। तो पहला है हाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टार्टअप कॉस्ट। दोस्तों, जब शुरू में आप ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाहिए होता है, जैसे कि लैपटॉप, माइक, कैमरा, राउटर्स, और इसमें काफ़ी लागत भी लग जाती है, तो ये महंगा भी है। नेक्स्ट है लिटिल अटेंशन टुवार्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑनलाइन पढ़ाते वक्त ये नहीं पता चलता कि कौन सा बच्चा कैसा है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता नहीं चल पाता, जैसे कि कौन सा बच्चा तेज है, कौन धीमा, और किसको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, किसको नहीं। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी इशू। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास हमेशा बेहतर इंटरनेट हो ही।
अगर वो किसी ऐसी जगह रह रहा है जहाँ हमेशा इंटरनेट ड्रॉप हो रहा है या नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो ऐसे में एक्सेसिबिलिटी इशू आ जाता है। नेक्स्ट है ICT इज़ बेसिकली ए डिलीवरी सिस्टम। यह एक तरह का डिलीवरी सिस्टम ही तो है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसके ज़रिए मूल्यांकन में भी समस्याएं आती हैं। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, इसके लिए निरंतर ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है। एंड कॉल फॉर एटीट्यूडनल चेंज टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि पारंपरिक तरीके से ही पढ़ाई कराई जानी चाहिए। तो लोगों को कन्विंस करना, उनके एटीट्यूड में चेंज लाना एक मुश्किल काम है। आई होप गाइस आज की क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।